एक बड़े और घने जंगल के पास से एक रास्ता गुजर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति उसी रास्ते पर जा रहा था कि अचानक उसे एक कुत्ता दिख गया। और जब उसने उस कुत्ते को देखा तो वो कुत्ता अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए बहुत चाव से खा रहा था। लेकिन जब वह व्यक्ति उस कुत्ते को देखता है तो अपनी बाइक वही रोड पे किनारे रोककर उस कुत्ते के पास जाता है और ये देखना चाहता है कि आखिर कुत्ता खा क्यों रहा है, क्योंकि कुत्ता जो मांस खा रहा था उस मांस में अंगुलियों के टुकड़े दिख रहे थे। जब यह व्यक्ति उस कुत्ते के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि इस कुत्ते ने अपने मुंह में किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान का हाथ लिया है। अब जब यह व्यक्ति इसको देखता है तो यह बहुत भयभीत हो जाता है और कुत्ता भी इस व्यक्ति को देखकर जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन यह व्यक्ति बिना डरे हुए जंगल की तरफ कुत्ते के साथ साथ चलता जाता है और कुत्ता जंगल में पहुंचकर एक जगह रुक जाता है। लेकिन जब कुत्ता रुकता है तो यह व्यक्ति उसी के बगल देखता है तो देखता है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है और लाश पूरी खून से लथपथ है। और जब यह व्यक्ति देखता है तो इस लाश को देखने के बाद इतना डर जाता है कि वो चिल्लाकर सीधा रोड की तरफ भागता है जहां पर उसकी बाइक खड़ी थी। अब वो अपने बाइक के पास पहुंचता है और इतना डरा हुआ था कि काफी तेजी तेजी से चिल्लाना शुरू करता है। और वहां पर जो राहगीर उस रोड से जा रहे थे जब इस व्यक्ति को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, तुम इतनी तेज तेज से काहे चिल्ला रहे हो। तो वह व्यक्ति जंगल की तरफ इशारा करता है कि जंगल में तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। अब कई लोग वहां रास्ते पर इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से दो चार लोग हिम्मत करके उस जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में एक महिला की लाश पड़ी हुई है जो पूरी तरीके से खून से लथपथ है और उस महिला के बदन से आधे कपड़े पूरी तरीके से गायब हैं। आखिर किसकी थी ये लाश? आखिर कौन थी मरने वाली महिला? क्यों किया गया था इस महिला का बेरहमी के साथ कत्ल? और कौन था हत्यारा? सब कुछ जानेंगे आगे की कहानी में। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप वाकई में आपका सर जो है वो शर्म से नीचे हो जाएगा। इस कहानी ने ना ही रिश्ते की अहमियत को तार तार किया बल्कि पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। तो सच्ची कहानी शुरू करेंगे, पर सच्ची कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची क्राइम की कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 30 जनवरी 2024, यानी कि अभी पिछले महीने को 30 जनवरी 2024 को ही भारत का एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य का ही एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है बलरामपुर। और बलरामपुर जिले के अंतर्गत ही एक थाना आता है राजपुर। राजपुर थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिस गांव का नाम है परसागुड़ी। इसी परसागुड़ी के बगल जंगल में जो रास्ता था उसी जंगल में ये लाश मिली थी। वहां पर जो भीड़ इकट्ठा थी, जब सारे लोगों ने इस लाश को देखा तो वो भी डर और सहम गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कि शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि शव के मुंह पर कई बार किसी चीज से प्रहार किया गया है, जिसलिए शव का चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद वहां जो भीड़ थी उस भीड़ से पूछना शुरू किया कि क्या कोई शव को जानता है। तो वहां पर जितने लोगों की भीड़ थी सभी लोगों ने मना कर दिया कि साहब मैं इसे जानता पहचानता नहीं हूँ। को पुलिस अपने कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए गई और पुलिस ने लोकल के जो उसके मुखबिर थे, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार से उस शव को पहचानने के लिए लोगों से अपील की। अब इतना कुछ हो चुका था और रात गुजर चुकी थी। अगले दिन सुबह करीब 7 से 8 बजे एक व्यक्ति रोता हुआ थाने पर पहुंचता है और कहता है, साहब मैंने न्यूज पेपरों में जो फोटो देखी है मैं शव की शिनाख्त करता हूँ। पुलिस उससे पूछती है कि ये बताओ, ये तुम्हारी पत्नी है तो ये क्या करती थी और जंगल में क्या लेने गई थी? तो ये बताता है, साहब ये जंगल में हमारे खेत है, शायद खेत को देखने गई होगी। तो पुलिस उससे पूछती है कि ये बताओ तुम्हारी किसी से दुश्मनी वगैरह है?
तो वो व्यक्ति कहता है नहीं साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस कहती है किसी के ऊपर शक है जो तुम्हारी पत्नी की हत्या कर सकता है? तो कहता है साहब हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे हमारी कभी पिछले समय में झगड़ा लड़ाई हुई हो, इसलिए साहब मैं कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ और मुझे किसी पर शक नहीं है। अब पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करती है और उस जंगल में भी जाती है। जंगल में जाने के बाद पूरी बारीकी से, गहनता से पूरे जंगल की पड़ताल करती है, सुराग को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे वो हत्यारों तक आसानी से पहुंच पाती। मामले की जांच कर रही थी और धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। अब 3-4 दिन गुजर चुके थे। अब पुलिस के पास मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और पुलिस ने जब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा, पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और जो पोस्टमार्टम में लिखा था उसे आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। पोस्टमार्टम में सीधा लिखा था कि मृतका का जब कत्ल हुआ था, उस कत्ल के करीब आधा घंटे बाद, यानी जब मृतका की शरीर डेड बॉडी में तब्दील हो चुकी थी, उसके साथ कई लोगों ने जघन्यता से बलात्कार किया था। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तूल पकड़ने लगा और पुलिस को अपनी नाक बचाने की नौबत आ गई। लिहाजा पुलिस ने हत्यारों की खोजबीन करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाना शुरू किया जिससे पुलिस हत्यारों तक आसानी से पहुंच जाती है। पुलिस जंगल में दोबारा गई और सर्विलांस के माध्यम से उसने जब चेक किया तो पुलिस को पता चला कि जब मृतका की वहां पे हत्या हुई थी, 3-4 मोबाइल नंबर चालू थे। अब पुलिस ने तुरंत उन मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया और जब उनकी डिटेल निकाली तो उसमें से एक नंबर जो नाबालिग था, जिसको आंख से दिखता भी नहीं था और पैर से विकलांग था, वो मृतका का सगा देवर था जो नाबालिग की स्थिति में था और 3 मोबाइल नंबर लगातार बंद बता रहे थे। लिहाजा पुलिस ने मृतका के देवर को, जो नाबालिग और विकलांग दोनों था, उठाकर थाने लाई और गहनता से पूछताछ शुरू की। तो उसके देवर ने पहले तो पुलिस को घुमाया, लेकिन पुलिस जब अपने असली रूप में आ गई और पुलिस ने जब पट्टा बजाना शुरू किया, उसके देवर ने जो घटना के पीछे की वजह बताई और जो उसने घिनौना काम किया, उस काम को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, उसके देवर ने बताया कि दरअसल उसकी भाभी, उसका ममेरा भाई, वो और 2 रिश्तेदार और उस घने जंगल के बगल उनका एक खेत पड़ता था, तो वहां सिंचाई करने गए थे। तो उसने अपने भाभी को फोन करके भी बुला लिया कि भाभी आप भी चली आओ खेत में, रात हो चुकी है, मैं अकेले डर रहा हूँ। क्योंकि वो विकलांग था तो उसकी भाभी भी वहां पे चली गई। इन लोगों ने वहां पर पहले से ही शराब का इंतजाम कर रखा था। सारे लोगों ने काफी मात्रा में शराब का सेवन किया, जिसमें मृतक महिला भी शामिल थी। अब मृतक महिला ने भी काफी शराब का सेवन कर लिया था और शराब के सेवन करने के बाद महिला के ममेरे भाई ने ही उससे छेड़खानी शुरू कर दी, जिसका विरोध महिला ने किया। देखते देखते महिला की और उसके ममेरे भाई की आपस में झगड़ा होने लगी और इसका फायदा उठाकर उसके विकलांग देवर ने उस महिला के गले में एक नायलॉन की रस्सी डाली और तब तक उस रस्सी को खींचे रखा जब तक महिला मृत अवस्था में पहुंच गई। महिला की जान जा चुकी थी, उसका शरीर निर्जीव स्थिति में आ चुका था। अब ये दरिंदे यहीं पर नहीं रुके। इन लोगों ने शराब के नशे में उस महिला की डेड बॉडी के साथ तार ही बारी बारी से बलात्कार किया। जब इन लोगों को ये डर सताने लगा कि हम लोग पकड़े ना जाएं, तो इन्होंने उसी जंगल में से ईंटें लेकर उस महिला के चेहरे पर कई बार ईंटों से प्रहार किया, जिससे उसका पूरा चेहरा छत बिछत हो गया। दोस्तों, जब ये देवर ने पूरी कहानी सुनाई और जब ये पूरी कहानी सोशल मीडिया, न्यूज़पेपरों, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची, लोगों के मुंह से बस सिर्फ एक ही बात निकली कि कैसा जमाना आ गया है जहां पर रिश्तों की ना ही कोई अहमियत है और ना ही कौन सा रिश्ता किस कदम पे क्या कर दे कुछ भरोसा है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस सच्ची कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, होशियार रहें, अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी किसी के साथ कभी भी घटित हो सकती है। फिलहाल आपका समाज में पल रहे ऐसे बहसी भेड़ियों के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मिलता हूं ऐसी एक नई क्राइम कहानी के साथ परसों रात्रि 8 बजे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो समझो वो जबरदस्ती जिंदा है। जय हिंद, वंदे मातरम।